हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, सुपर फास्ट रिवीजन में हम लोग आज रिवाइज करने जा रहे हैं पोइम नंबर 1, माई मदर एट 66। वेरी सिंपल नेम है, मेरी मम्मी जो कि अभी 66 की एज की हो गई है। इट्स मीन राइट, रिटन बाय कमला दास। जिसको किसने लिखा है? कमला दास ने लिखा है। कमला दास राइट, जो इंडियन राइटर है राइट, जो बहुत ही साउथ की अपनी लैंग्वेज में लिखती हैं, लेकिन इंग्लिश में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो शी इज़ ए वेरी प्रोमिनेंट राइटर, पोइट राइट। तो कमला दास जो है उनका ये पोइम है। पोइम की सबसे पहले हम जानते हैं थीम ऑफ द पोइम इज व्हाट? थीम ऑफ द पोइम इज एजिंग। एजिंग जो है वो यानी उम्र का बढ़ना, राइट। एजिंग इज द थीम ऑफ वन। और दूसरी अगर देखें तो फियर ऑफ लूजिंग डियर वन, फियर ऑफ अपने लोगों को खो देने का डर। तो दूसरा इसकी सब थीम माने तो क्या है? फियर ऑफ लूजिंग डियर वन, अपने जो प्यारे हैं उनको खो देने का जो डर। ये दो तरह से पोइट जो है, पोइटेस यहाँ पे कमला दास कहना चाहती हैं। तो पोइम में क्या होता है, जो हम चलो पोइम को फटाफट रिवाइज करते हैं। पोइम जो है वो कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं पोइट, और उनके पोइट के साथ जो है कौन है? उनकी मदर बैठी हुई है, जो कि नरेट कर रही है पोइम को। नरेटर जो है वो कहाँ जा रही है? कोचिंग एयरपोर्ट जा रही है, और बगल में उनके गाड़ी में जो है उनकी मम्मी बैठी है। जब अपने मम्मी के चेहरे की, मदर के चेहरे की तरफ देखती है तो उनको बड़ा ही जो लगता है कि माई मॉम फेस इज लाइक कॉप्स। कॉप्स कहते हैं शव को, राइट। इट जस्ट लाइक कॉप्स, शव की तरह जो है चेहरा बना हुआ है, और कोई उस पर फीलिंग नहीं है, किसी तरह की उसमें कोई वो नहीं है। तो अपने मम्मी के चेहरे की तरफ देखती है तो बड़ा उनको डर लगता है, उनको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ये होता है ना, जब कोई हमारे अपने जो बहुत एज के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी एज हो जाती है, तो हमें हरदम ये डर लगा रहता है कहीं वो हमें छोड़ के ना चले जाए, कहीं उनको कुछ हो ना जाए। ये जो डर होता है वही डर जो है यहाँ पोइटेस ने अपने दिखाने की शो किया है कि अब जब देखती है तो मम्मी का चेहरा जो है बहुत ही छव, कोई फीलिंग है, बहुत बूढ़ा हो गया है, रिंकल हो गया है बिल्कुल, और पता नहीं क्या कितनी लाइफ होगी, इस तरह के थॉट उनके मन में आते रहते हैं। तभी वो अपने थॉटों को सबसाइड करती हैं, दूर करती है, और बाहर की तरफ देखना चाहती है। हम करते हैं ना, जब कोई बुरी बात, बुरे ख्याल हमारे मन में आते हैं तो हम उनको टालने की कोशिश, सबसाइड करने की कोशिश, तो वो जो है क्या करती है? सबसाइड करती है और बाहर की तरफ देखती है। बाहर बड़े बच्चे, मैरी चिल्ड्रन, बहुत खुश बच्चे जो कहाँ जा रहे हैं? मैरी चिल्ड्रन, खुश बच्चे जो है वो स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं, राइट। और बहुत मैरी चिल्ड्रन, बहुत ही खुश बच्चे, बड़े फुल ऑफ एनर्जी। देखो कॉन्ट्रास्ट किया है, एक तरफ तो मम्मी का चेहरा बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना, तो और एक तरफ बच्चे जो यूथ है, यंग, फुल ऑफ एनर्जी है, वो जाती है। गाड़ी तेजी से दौड़ रही है, स्प्रिंटिंग, राइट, स्प्रिंटिंग ट्रीज, और तेजी से जो हरे हरे फुल ऑफ एनर्जी पेड़ है वो भी पीछे जा रहे हैं। जब आप ड्राइव करते हैं तो कैसे भागते हैं ना पीछे पेड़, तो वैसे स्प्रिंटिंग का मतलब पीछे तेजी से दौड़ना, स्प्रिंटिंग ट्री जा रहे हैं। तो अपने इन थॉट को जो है सबसाइड करना चाहती है, और फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ती जाती है। और फिर उसके बाद जब एक बार जब एयरपोर्ट जाने के बाद चेक होता है, चेकआउट के बाद, चेक जो होने के बाद देखती है, और फिर अपने मम्मी के चेहरे की तरफ देखती है। बिल्कुल लगता है कि पेल, वेन, राइट, बिल्कुल चेहरा पेल है, वेन है, लाइक लेट विंटर मून, लेट विंटर्स मून। तो कहते हैं ना, जब सूरज, चांद जब आखिरी अपने दिनों में, अमावस्या से पहले आखिरी दिनों में होता है ना, तो बिल्कुल वो उसकी एनर्जी, वो चमकीलापन, या आप प्रोसेस जानते हैं कि चांद पहले दिन कितना छोटा सा क्रेसेंट होता है, फिर होते 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 पूरा फुल मून बन जाता है, राइट। फिर वापस धीरे धीरे खत्म होते 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 और कम होने लगता है, तो लास्ट में उसमें एनर्जी, उसमें लाइट बहुत कम हो जाती है। तो कहते हैं मम्मी का चेहरा बिल्कुल कलरलेस है, बिल्कुल लेट विंटर मून की तरह। पहले कॉप से यहाँ पे तुलना की थी, अब जो है चांद से, जो बिना लास्ट के दिनों का चांद होता है ना, मम्मी की एज बहुत हो गई है, तो ये डर उनको फिर आता है। फिर दिमाग में वो उस तरह के थॉट आते हैं कि कहीं एजिंग की वजह से उसको खो ना दे, लेकिन वो उसको जो है सबसाइड करती है और कहती है सी यू मम्मा सून, अम्मा सॉरी, पोएम में कहती है सी यू अम्मा सून, अम्मा मैं आपसे होप करती हूँ कि मैं आपसे जल्दी मिलूँगी। तो इस तरह से ये दो तरह की जो थॉट्स हैं आ रहे हैं, उन थॉट्स के बारे में पोइटेस ने बहुत अच्छी पोएम लिखी है, माई मदर एट 66। तो इन वर्ड्स को, इन चीज़ों को अगर आप याद रखेंगे तो आपको पोएम के अगर स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन भी आ जाए या क्वेश्चन आ जाए तो आई होप बहुत अच्छा कर पाएंगे, राइट। आई होप समझ गए होंगे। ओके, राइट, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।
Till then, have fun, but study.